Hello student, welcome all of you on our YouTube channel Beyond Education। हमने क्लास 12th के जो चैप्टर नंबर 2 उसको कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका मैट्रिक्स। इजी चैप्टर है बट स्कोरिंग है और आपको इसको ध्यान से देखना है, बट कुछ कंडीशंस होंगी वहाँ, आपको कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, उन प्रॉपर्टीज़ को आपने ध्यान से रीड आउट करना है। और आइए आप चलते हैं हम मैट्रिक्स की तरफ। अब ये मैट्रिक्स होता क्या है, क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। यानी मैट्रिक्स जो वर्ड है, मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ चुके हो, कंप्यूटर पढ़ चुके हो, तो आपको क्या पता होता है कि एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या होता है, यानी रेक्टेंगुलर एरे यानी रो और कॉलम में अरेंजमेंट होती है, रो और कॉलम में अरेंजमेंट होती है। और जो ये लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, इसको बोलते हैं रोज। ये क्या होती है आपकी रोज। और जो ये वर्टिकल लाइंस है, जैसे ये वर्टिकल लाइंस है, इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। यानी रो और कॉलम की क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। क्या, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, एन अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे मैंने यहाँ, और सिंबल मैट्रिक्स का क्या है, ये वाला, यानी क्लोज ब्रैकेट, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। अगर मैंने यहाँ राइट किया है A11, A12, A13, A21, A22, A23, यानी इसमें कितनी रोज है। देखो, एक तो ये रोज है A11, A12, A13, एक ये रोज है सेकंड A21, A22, A23, मतलब 2 रोज है। और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है। यानी जो वर्टिकल लाइन से इसको कॉलम बोलते हैं, ये 1, ये सेकंड और ये थर्ड, यानी कितने कॉलम है, 3। और लिखते ऐसे है 2 क्रॉस 3, ये होता है इसका ऑर्डर। क्या होता है ये, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट हम क्या राइट करते हैं, रो, उसके बाद क्या राइट करते हैं, कॉलम राइट करते हैं। अगर रो का ये क्या है, जो इसके अंदर जितने भी ये मेंबर है A11, A12, A13, यानी दीज ऑल आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स भी बोल देते हैं इसको, और एंट्रीज भी बोल देते हैं। एंट्रीज यानी एंट्री भी बोल सकते हैं। एलिमेंट या एंट्री, ये जो है अंदर के जो भी मेंबर है इसको हम बोलेंगे। और ये बाहर, ये क्या है, कंप्लीट मैट्रिक्स का सिंबल है। यहाँ इसका ऑर्डर लिखते हैं 2 क्रॉस 3। ये देखो, अगर फर्स्ट रो की बात है तो पहले रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम। तो फर्स्ट रो है तो यहाँ A1 आएगा, यहाँ भी A1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो में चल रहे हैं हम। सेकंड रो में चलेंगे तो 2 आएगा, ये 2 पहले रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम। अगर आपको ये बोला जाए कि इसमें एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, फिर तो आपने प्रोडक्ट कर देनी इन दोनों की, 2 × 3 कर देना, 6 कर देना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात है तो क्या कर देनी, सीधी प्रोडक्ट कर देनी, 2 × 3 6। अगर आपको ऑर्डर बोला है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, पहले रो लिखेंगे क्रॉस, उसके बाद कॉलम। ठीक है, क्यों, कॉलम कितने, इसमें 3 कॉलम्स है, और रोज कितनी है, 2 रोज हैं। तो ऑर्डर हो गया, ये नंबर ऑफ एलिमेंट। और जो ये एलिमेंट हैं, अगर मैं यहाँ कुछ ऐसे लिख देता हूँ आपको कि एक मैट्रिक्स, ऐसी कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 3 2 6 2 0 5, ये मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रोज है, 1 2 3, 3 रोज है। कॉलम कितने, 1 2 3, 3 क्रॉस 3, यानी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ये। अगर इसमें आपको ये बोला जाए कि A12 की वैल्यू क्या होगी, A12 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो में चलेंगे, सेकंड कॉलम कौन सा है, ये वाला सेकंड कॉलम है, तो ये एलिमेंट है। क्या है, A12 की वैल्यू 2 है। A22 की वैल्यू कितनी है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये वाली है, सेकंड कॉलम ये है, मतलब ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू 2 है। अगर आपको बोला जाए कि A33 की वैल्यू कितनी है, देखो थर्ड रो, ये थर्ड रो, थर्ड कॉलम ये वाला थर्ड कॉलम है, तो एलिमेंट कौन सा आ गया, 5। यानी ऐसे आप एलिमेंट्स निकाल सकते हो। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चंस है इसी पर बेस्ड है। इससे पहले, क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ टाइप्स पढ़ लेते कि मैट्रिक्स की टाइप कौन कौन सी है।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की जो टाइप है ये क्या क्या है। फर्स्ट है आपकी रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी रोज होंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, रोज होगी। यानी जैसे 1 रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ राइट कर दिया 2 5 7 8, तो ये क्या है आपका रोज है। तो रो कितनी इसमें 1 है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, कॉलम कैन बी एनी नंबर बट रो ओनली 1, तो इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। और अब इसमें कॉलम कितने हैं, जैसे ये 1 2 3 4, 4 कॉलम है, बट रो आपकी कितनी होनी चाहिए, ओनली 1, ओनली 1 रो होनी चाहिए आपकी, और कॉलम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अब आपका जो है नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अब आपकी कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलम्स होंगे। जैसे इसमें रो है, यानी इसका ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, 1 रो, और कॉलम कितने 1 2 3 4, यानी 1 क्रॉस 4, यानी रो आपकी 1 है, इसमें कॉलम कितने होंगे 1 होंगे, यानी कॉलम 1 होगा तो 1 2 3 4 ऐसे राइट कर सकते हैं। अब कॉलम कितना है 1 है, यानी एक ही वर्टिकल लाइन है, कॉलम तो आपका 1 है, और रो कितनी है 1 2 3 4, यानी 4 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर क्या होगा 4 क्रॉस 1, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम ओनली 1 हो, रो कितने भी हो सकते हैं, रो के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ 1 रो, कॉलम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आपका थर्ड टाइप है मैट्रिक्स का, जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम सेम हो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, जैसे 2 3 5 7, जिसका ऑर्डर सेम है, रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2, यानी जिसमें ऑर्डर जो है सेम है उसको क्या बोलेंगे, रो और कॉलम जिसमें सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है, 3 5 7 1 2 3 5 0 7, ऐसी कोई भी वैल्यू, इसका ऑर्डर कितने रोज है, इसमें 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3 है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपकी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, मतलब 2 4 5 3 2 6, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, कॉलम कितने 1 2 3, इसको क्या है बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मींस नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल। नेक्स्ट आपकी मैट्रिक्स आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नॉन जीरो जो है एलिमेंट, डायगोनल को छोड़कर जो भी एलिमेंट है ये जीरो होने चाहिए। डायगोनल को छोड़कर जो भी एलिमेंट है, जैसे 1 0 0 0 5 0 0 0 4, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, आपकी मैट्रिक्स ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सपोज करना ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट जो वही होंगे जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। मतलब अगर इसको AIJ से डिनोट करते हैं हम मैट्रिक्स को कंप्लीट को, I का मतलब रो, J का मतलब कॉलम, अगर I की वैल्यू 1 पुट करते हैं और J को हम जो एक्सटेंड करते रहते हैं 1 2 3, यानी ये AIJ है। आगे I की वैल्यू 2 रखते हैं, J की वैल्यू 1 2 3, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1 2 3, यानी ये जो नंबर जिसमें I और J इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। कौन से एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। आप कंफ्यूज ये मत होना कि डायगोनल ये भी होता है आपका, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है, कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है।
डायगोनल एंट्रीज ये नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ये यहाँ 3 यहाँ 1 दोनों सेम तो नहीं है। जहाँ सेम होते हैं वही क्या है आपका डायगोनल एलिमेंट है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो हो। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। अब डायगोनल को छोड़कर क्या डायगोनल जीरो हो सकता है? क्या डायगोनल भी जीरो हो सकता है? आप कमेंट करके बताना कि क्या डायगोनल जीरो हो सकता है। यस, डायगोनल भी जीरो हो सकता है। डायगोनल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। अगर कुछ नहीं बोला तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सिर्फ ये बोला है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, जीरो। यानी ये एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब जीरो होने चाहिए। तो ये छोड़कर इसका मतलब यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो ये भी जीरो हो सकते हैं, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें ये बोला गया कि नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। नॉन डायगोनल, डायगोनल की तो बात ही नहीं है कि अगर डायगोनल भी जीरो है तो एक ये स्पेसिफिक मैट्रिक्स बन जाती है जो कि आपकी जीरो मैट्रिक्स होगी, आगे देखेंगे। यानी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगे, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है ये सब क्या हो जाएंगे आपके जीरो है। फिफ्थ आपकी है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले डायगोनल एलिमेंट ये सेम होने चाहिए। सेम होने चाहिए इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है डायगोनल एलिमेंट कि आपके 2 2 2 हो। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ज़रूरी है, यानी ये क्या हो 2 2 2 या 3 3 3 कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्केलर होगी। और सिक्स्थ आपके यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और इसको बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 1 1 हो और बाकी सब जीरो वैल्यूज हो, 0 1 0 0 0 1। इसको क्या बोलेंगे, कौन सी मैट्रिक्स है ये, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये कितने ऑर्डर की, 3 क्रॉस 3 की, 2 क्रॉस 2 की है तो 1 0 0 1, ठीक है। अगर सिर्फ आपको ये लिखा है 1 0 0 1 तो इसका ऑर्डर कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 2। यानी आपको ये लिखा है I3, I3 का मतलब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, यानी ये मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऑलरेडी होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर आपको I3 लिखा है इसका मतलब ये वैल्यू है। ये है आपकी मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। एक और बोल सकते हैं यहाँ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, यानी जितने भी एलिमेंट हैं ये सब के सब आपके जीरो हो जाएंगे। अगर 3 क्रॉस 3 की बात की जाए यानी सब एलिमेंट आपके जीरो हो जाएंगे, इसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमने कुछ टाइप्स पढ़ी यहाँ से मैट्रिक्स की। मेन है स्केलर आपका क्या होगा, आइडेंटिटी क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, आगे भी आएगी कुछ टाइप्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी यहाँ, और अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगल, ये सब कुछ आती है, आगे हम कुछ डिस्कस कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन्हें मैट्रिक्स ए, अब बताना इसमें ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। और एक बात और ध्यान रखना, जो मैट्रिक्स है इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यानी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं इनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब अगर यहाँ बोला है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब इसका ऑर्डर क्या होगा, कितने रोज है, 1 2 3, 3 रो है, 3 कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4। क्या लिखेंगे यहाँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितना है, 3 क्रॉस 4। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात की जाती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट कर देंगे, 3 इंटू 4 12। आप काउंट भी करोगे तो ये 12 ही आएगा, क्योंकि रो और कॉलम के अरेंजमेंट है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। आप ऐसे ही मान सकते हो जैसे आप रेक्टेंगल में भी यूज करते हैं। राइट द एलिमेंट, थर्ड है आपको एलिमेंट राइट करना है। कौन सा राइट करना है, A13। अब देखो 1 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा है, 19 है। A13 की वैल्यू क्या है, 19। A21 की वैल्यू क्या है, A21। सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम, तो कितना एलिमेंट है 35, A12 की वैल्यू कितनी है A21 की 35, A33 कितना है देखो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो कितना एलिमेंट आ गया, यानी ये वैल्यू है -5। A24 की वैल्यू क्या है सेकंड रो और फोर्थ कॉलम का इंटरसेक्ट करता है 12 पर, ये A24 है। A23 कितना है सेकंड रो और थर्ड कॉलम यानी 5/2। A23 क्या है 5/2, यानी बाकी जो रिमेनिंग 2 है ये भी आप यहाँ लिख देना। ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें ये बोला गया है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर एक मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट है तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। अब यही क्वेश्चन था, इसमें कितना ऑर्डर था इसका 3x4, 3x4 था। अगर 3x4 कितना होगा 12। अगर 12 एलिमेंट है, यहाँ 24 है, अगर 12 एलिमेंट होते तो इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते थे, इसके जो फैक्टर होंगे वही इसका ऑर्डर होगा। यानी एक तो हो सकता है 1x12, एक हो सकता है 2x6, एक हो सकता है 3x4, और क्या हो सकता है 4x3, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये उल्टा कर देंगे, यहाँ 4x3, ये क्या होगा 6x2, यहाँ क्या होगा 12x1, यानी ये सिर्फ और सिर्फ कितने ऑर्डर पॉसिबल है इसके 6 पॉसिबल है आपके फर्स्ट क्वेश्चन के। अब सेकंड में है बोला कि 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट आपको ये स्पेसिफिक दिया हुआ है एक ही 3x4 का, हालांकि इसके बनते कितने 6 हैं। और सेकंड क्वेश्चन में बोला कि 24 एलिमेंट है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं ऑर्डर। ऑर्डर को रो और कॉलम में लिखते, पहले रो लिखेंगे। या 24 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1x24 हो सकता है, यानी ये ऑर्डर हो सकता है। फिर 2x12, 2 और 12 की प्रोडक्ट 24 होती है। फिर 3 और 8 की प्रोडक्ट 24 होती है। फिर 4 और 6 की प्रोडक्ट 24 होती है। 5 के साथ किसी की प्रोडक्ट 24 नहीं होती। नेक्स्ट क्या आएगा 6x4, यानी ये रिपीट होता रहेगा। फिर 6x4 यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, 8 × 3, 12 × 2, 24 × 1, ठीक है। यानी नेक्स्ट क्या होगा आपका 6 × 4, 6x4, 8x3, 12x2 और 24x1। यानी देखो पहले ये रो थी, ये कॉलम थी। अब अगर एक रो है 24 कॉलम है, यहाँ क्या है 24 रोज है, एक कॉलम है, यानी दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। इसलिए जो पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 ऑर्डर होंगे। अब इसमें व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया कि इतने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अब कहता है व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर इसमें 13 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स थर्टीन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स विद 13 एलिमेंट। 13 एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है क्या क्या हो सकता है। अब 13 देखो किस किस की प्रोडक्ट 13 हो सकती है, 13 किस किस के फैक्टर है 1 और 13, और 2 और 13 नहीं हो सकता किसी की भी मल्टीप्लाई में, ऐसा नहीं है कि 13 आएगा। 13 के फैक्टर सिर्फ 1 और 13 हो सकते हैं, या इसको चेंज कर देना 13 और 1, यानी यही इसका ऑर्डर हो सकता है। ध्यान रखना पहले रो फिर कॉलम, बीच में क्रॉस का सिंबल आता है ऑर्डर राइट करने के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पर ये बिल्कुल सेम है। इफ ए मैट्रिक्स 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट है तो इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। 18 एलिमेंट है तो 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे, वही इसके ऑर्डर हो जाएंगे। 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 18 के फैक्टर 1x18 हो सकता है, और क्या होगा 2x9 होगा, 2 9 जा 18, और 3x6 होगा 18। अब 4 की टेबल पे 18 नहीं आता है, 5 की भी नहीं आता है, 6 अब इसका रिवर्स हो जाएंगे, बाकी 3 ये हो जाएंगे 6x3, 9x2 और 18x1, यानी ये जो है 6 पॉसिबल ऑर्डर है, ठीक है। और व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट, अगर 5 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर क्या पॉसिबल है,
या तो 1x5 हो सकता है या फिर 5x1 हो सकता है, यही है पॉसिबल, और कोई भी नहीं होगा। मतलब ये ऑर्डर हो सकता है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये करना है कि एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, 2x2 ऑर्डर है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू ए आई जे गिवन है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2। इसका मतलब 2x2 का मतलब कितनी है 4, यानी कितने एलिमेंट हो गए, कितने रोज हैं 2 रोज हैं, ये है 2 रोज है 1 2 और 2 कॉलम है। मतलब यहाँ आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जे की वैल्यू 1, यानी फर्स्ट रो में आई की वैल्यू 1, अब जे की वैल्यू क्या होगी 2, सेकंड कॉलम आ गया। अब सेकंड रो में ए की वैल्यू आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, ए 2 2, मतलब ये वैल्यू आपको निकालनी है। और इसका फर्स्ट पार्ट है आपको ए आई जे गिवन है, ए आई जे कितना है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ आई और जे की वैल्यू पुट कर देंगे, a11 निकालनी है, यानी ये वैल्यू हमने निकालनी है। तो a11 कितना होगा, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, 1 + 1 का स्क्वायर बाय 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 मतलब 2। a11 की वैल्यू आ चुकी है 2, a12 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, जे की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और इसका क्या है स्क्वायर है बाय 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो चुका है। a21 नेक्स्ट a21 निकालना है, a21 निकालोगे आई की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, जे की वैल्यू 1 पुट कर देंगे बाय 2। अब 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। नेक्स्ट है a22, a22 में क्या होगा, जो है आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू भी 2 पुट कर देंगे, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2 यहाँ पुट करनी जो इक्वेशन दे रखी है आपको। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8। और आपको मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स निकालनी है, तो यहाँ फिर हम क्या सब वैल्यू ये यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, जितनी भी वैल्यूज आई हैं कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो 2x2 मैट्रिक्स इज 2x2 मैट्रिक्स इज क्या क्या होगी, a11 की वैल्यू क्या है, a11 की वैल्यू 2 है, a12 की वैल्यू 9/2 है, a21 की वैल्यू 9/2 है, और a22 की वैल्यू क्या है 8। यानी ये आपकी मैट्रिक्स आ चुकी है, ये आपका आंसर आ चुका है। यानी इसका पार्ट नंबर सेकंड भी ऐसे है, पार्ट नंबर थर्ड भी बिल्कुल सेम है। पार्ट नंबर थर्ड में क्या गिवन है, यहाँ जे था, यहाँ 2j है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ थर्ड क्वेश्चन की, जैसे a12 निकालना है आपको, आई की वैल्यू 1 पुट कर देना, जे की वैल्यू 2, 1 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2, यानी ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो। अब यहाँ a11 कितना आएगा 1/1 1, a12 कितना आएगा आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू क्या होगी 2, 1/2, a21 क्या होगा आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, यानी 2/1 आपका क्या होगा 2। और a22 कितना आएगा आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, 2/2 कितना होगा 1। यानी इजीली आप निकाल सकते हो। यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, यानी 3x4 की मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी रो कितने 3, कॉलम कितने 4, और ये आपको वैल्यूज गिवन है कि ए आई जे की वैल्यू क्या होगी। तो 5th है, तो सपोज करेंगे लेट 3x4 मैट्रिक्स इज ए, सपोज कर लेंगे 3x4 है, मतलब 3 रो होगी, 3 रो होगी और 4 कॉलम होंगे, 4 कॉलम होंगे, इसका मतलब 3 रोज a11 a12 a13, कॉलम कितने हो गए 4, मतलब a14 तक जाएंगे, a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34, यानी ये आपके 3x4 है, रोज कितनी इसमें 3, कॉलम कितने 4, यानी ये आपको सब वैल्यू निकालनी है। और आपको फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 mod ऑफ -3i + j। अब यहाँ अगर हम a11 की वैल्यू निकालते हैं,
यानी ये सब वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है इक्वेशन फर्स्ट में यानी मैट्रिक्स 1 में। अब यहाँ 1/2 तो है आपका, बाहर मोड है, ये -3 × 1 कितना होगा -3, प्लस जे की वैल्यू भी 1 है तो -3 + 1 कितना -2, 1/2 मोड ऑफ -2, -2 का मोड कितना हो जाएगा 2, -2 का मोड कितना होगा 2, 2/2 मतलब A11 की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 वैल्यू आ चुकी है। मतलब आपको ये सब वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है, आपकी 3×4 की मैट्रिक्स आ जाएगी। A12 कितना होगा A12 1/2, I की वैल्यू 1, 3 × 1 3, J की वैल्यू 2, -3 + 2 -1 और -1 का मोड कितना हो जाएगा -1 का मोड होगा 1 यानी 1/2। ये A12 की वैल्यू आ चुकी है आपकी, यानी A12 = 1/2। नेक्स्ट A13 की वैल्यू I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, I की वैल्यू 1 पुट करेंगे यानी ये -3 × 1 -3, J की वैल्यू 3 पुट करें -3 + 3 0 यानी A13 की आपकी वैल्यू आ चुकी है 0, यानी ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट आपकी सेकंड रो के एलिमेंट निकाल लेते हैं। A21 I की वैल्यू क्या है I की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 2 है मतलब -3 × 2 -6 + 1 यानी ये -5, -5 का मोड कितना होगा 5/2। नेक्स्ट A22 की वैल्यू क्या होगी I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, बाहर 1/2 है तो ये कितना होगा -6 + 2, -6 + 2 -4 और -4 का मोड कितना होगा 4 यानी इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 2 आ चुकी है। नेक्स्ट क्या वैल्यू निकालेंगे A23 की वैल्यू क्या होगी A23 I की वैल्यू जो है 2 होगी तो 2 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा -3 × 2 -6 + 3 यानी -3 का मोड कितना होगा 3/2 यानी ये हम वैल्यू निकाल चुके हैं। फिर वैल्यू ये कहाँ पुट करनी है इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। अच्छा ये फर्स्ट रो और A23। नेक्स्ट A24 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ 1/2 है, I की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो -3 × 2 -6 + 4 ठीक है यानी 1/2 -6 + -2 का मोड 2 यानी ये वैल्यू आ चुकी है 1, यानी ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। यानी ये सारी वैल्यू निकालने के बाद हम क्या लिखेंगे पुट ऑल दिस वैल्यू इन मैट्रिक्स 1 यानी इन इक्वेशन 1। अब यहाँ से ये सब पुट करने के बाद लास्ट में आपने लिखना है ये सब ठीक है। और यहाँ A11 की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 1, A12 की वैल्यू क्या है 1/2, A13 की वैल्यू क्या है 0, A14 की वैल्यू क्या है A14 नहीं निकाला, A14 निकाल लेंगे यानी यहाँ क्या होगा 1 और यहाँ क्या 4 -3 कितना होगा 1/2 यहाँ 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही आपने जो वैल्यू है A21 की वैल्यू 5/2 है, A22 की वैल्यू कितनी है A22 है आपका यहाँ से 2, A23 की वैल्यू है 3/2 और A24 की वैल्यू है 1 ठीक है। नेक्स्ट आपने वैल्यू निकालनी है जो A31 A32 A33 A34 ये सब कुछ वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट कर देना, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी A31 की वैल्यू क्या होगी 1/2 -3 × 3 यानी -9 + J की वैल्यू 1 है, 1/2 -8 का मोड कितना हो जाएगा 8 मतलब वैल्यू कितनी आ गई 4। A32 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, 3 वैल्यू पुट करेंगे -3 और 3 -9, J की वैल्यू 2 होगी यानी ये -7 का मोड कितना होगा 7 हो जाएगा। A33 की वैल्यू क्या होगी यानी यहाँ 1/2 बाहर था -3 × 3 -9 + 3 -6 का मोड कितना होगा 6/2 कितना होगा 3 होगा। नेक्स्ट जो आपका लास्ट है जो A34 है 1/4 बाहर है 1/2 -3 × 3 -9 + 4 यानी -5 का मोड कितना हो जाएगा +5 यानी मोड क्या करता है नेगेटिव को पॉजिटिव। तो आपकी जो थर्ड है रो ये A31 की वैल्यू क्या आ चुकी है 4, A32 की वैल्यू कितनी है 7/2, A33 की वैल्यू क्या है 3,
A34 की वैल्यू क्या है 5/2। ये आपकी 3x4 मैट्रिक्स हो चुकी है। लास्ट में ये राइट करना आपने ये स्टेप, ठीक है, जब ये वैल्यू सभी वैल्यू निकल जाए तब, ठीक है। यानी ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है सेकंड पार्ट। यानी 3x4 वही एलिमेंट सपोज करना है A11 A12 A13 A14 और फिर I और J की वैल्यू पुट करते रहना। ये आप अपने आप निकाल सकते हो, होमवर्क है आपका ये। 6th क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। अब ये देखो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कब होल्ड करती है, यानी टू मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, अगर उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है, यानी इनका ऑर्डर सेम होगा तभी ये इक्वल होगी। फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि इसका अगर 2x2 है तो इसका भी 2x2 होना चाहिए। सेकंड क्या है, एवरी एलिमेंट, यानी ये फर्स्ट इसका फर्स्ट के इक्वल होगा, ये सेकंड इसके सेकंड के इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। मतलब ये तो ऑलरेडी है, हमने XYZ की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आ चुकी है 4, यानी फर्स्ट पार्ट आपका 6th क्वेश्चन का y की वैल्यू क्या आ गई 4। और यहाँ से z की वैल्यू क्या है 3, z की वैल्यू 3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है 1। यानी यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होल्ड इफ ऑर्डर आर इक्वल और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, यानी ये एलिमेंट इसके इक्वल मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये XYZ की वैल्यू आ चुकी है। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही सेम है, तो XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ से 6 है। सेकंड पार्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। यहाँ से आपका 5 प्लस जेड की वैल्यू क्या है 5, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इसका मतलब z की वैल्यू क्या आ गई, ये 5 यहाँ आके 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 क्या होगा 0, यानी z का आंसर हमारे पास आ चुका है 0। थर्ड क्या है, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक्स वाई इसमें है एक्स वाई इसमें है, तो एक वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी 6 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस एक्स। ये इक्वेशन 1 ये 2, 1 में से y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, कितनी है 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो यहाँ x और 6 की मल्टीप्लाई 6x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। अगर इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस है तो ये प्लस का एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस 6 है तो ये माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस 8। अब यहाँ ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि आपकी x की वैल्यू आ जाए, प्रोडक्ट 8 आनी चाहिए, सम माइनस 6 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं 2 और 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x माइनस 2। अब यहाँ से माइनस 4 कॉमन x माइनस 2, यानी एक तो x माइनस 2 आ चुका है, x माइनस 2। सेकेंड क्या है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2 और 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2 और 4। और x की वैल्यू अगर 2 है, y की वैल्यू कितनी होगी 4, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 2। यानी ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। कौन सा पार्ट, ये पार्ट नंबर सेकंड। अब पार्ट नंबर थर्ड में सिंपली है, पार्ट नंबर थर्ड में क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। यहाँ से हम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 होगा। तो यहाँ से आपका x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, यानी x प्लस जेड की वैल्यू 5, यहाँ वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो ये क्या होगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। वाई तो बचेगा, x और z का सम कितना है 5, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 5 मतलब 4। यहाँ अगर y की वैल्यू 4 पुट कर देंगे 4 और प्लस z इज इक्वल टू 7, तो z की वैल्यू कितनी होगी 7 माइनस 4 मतलब 3, z की वैल्यू 3 है। x z और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में यानी इसमें पुट कर देंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी थी 4, z की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 9, तो x बराबर है 9 माइनस 7 मीन्स 2। या फिर y प्लस जेड का सम डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, x की वैल्यू आ जाएगी। यानी ये x y z की वैल्यू निकालनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 7, इजी क्वेश्चन है। इसमें भी आपने क्या करना है a माइनस बी इज इक्वल टू -1 इक्वल कर देना, फिर a b c d की वैल्यू निकाल लेना। ये भी इजीली आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से फर्स्ट से a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। अब सोल्व कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर देना इसको, ये कैंसल, a इज इक्वल टू 1, a 1 आ गया। यहाँ से b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, c की वैल्यू। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ a इज इक्वल टू ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, एक कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, कब होगी ये, इफ m इज लेस देन n, m क्या है रो, n क्या है कॉलम। यानी अगर m लेस देन n है, यानी n ग्रेटर है, यानी कॉलम ग्रेटर है किससे, रो से, तो कब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सिंपल क्वेश्चन है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होता है, यानी m और n दोनों क्या होते हैं इक्वल। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर 3। तब ये इक्वल है, तभी ये क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। यानी ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती हैं, अगर ये इक्वल होंगी तो क्या होगा, दोनों के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होते हैं इक्वल। यानी 3x प्लस 7, यह है 5, y प्लस 1, 2 माइनस 3x, किसकी इक्वल होना चाहिए फिर, अगर इक्वल है तो हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। यानी ये 0, y माइनस 2, 8 और 4, यानी कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल। इफ मैट्रिक्स आर इक्वल, इफ matrix are equal, then their corresponding element या corresponding entries भी बोल सकते हैं, corresponding elements are equal या वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर corresponding element equal है तो मैट्रिक्स भी क्या होगी इक्वल होगी, अगर ऑर्डर सेम है तो यहाँ से 3x प्लस 7 की वैल्यू क्या आएगी 0, यानी 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स 3x इज इक्वल टू -7, विच मीन्स x इज इक्वल टू -7/3। x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से 5 किसकी इक्वल होगा, y माइनस 2 की इक्वल, यानी y माइनस 2 की वैल्यू क्या है 5, इट मीन्स y की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2, मीन्स y इज इक्वल टू 7। x और y की वैल्यू आ गई, बट आपको एक कंडीशन और भी चेक करनी है। यहाँ से y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है, y की वैल्यू 7 आएगी, ठीक है। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज 3x की वैल्यू क्या होगी, ये 3x प्लस में हो जाएगा, 4 किस में होगा माइनस में, मतलब 2 माइनस 4 कितना होगा -2। x की वैल्यू क्या होगी -2/3, x की वैल्यू क्या होगी -2/3, बट यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है -7/3, यानी दोनों इक्वल वैल्यूज नहीं आ रही है। इट मीन्स क्या होगा, एक ऑप्शन इसमें गिवन भी है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी x की दोनों वैल्यू नहीं होगी, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है x की जिससे कि ये कैलकुलेट कर सके दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो। यानी x की वैल्यू -7/3 या x की वैल्यू -2/3 नहीं हो सकती, यानी इनमें से ये दोनों वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। आज का लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी टाइम्स रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम्स आ चुका है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट की कंडीशन कुछ यूज़ होती है, परमुटेशन कुछ यूज़ होता है। क्या बोला है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। अब ये देखो 3x3 की जो मैट्रिक्स होगी उसमें क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यानी ये हो गए। यानी ये हमने कोई मैट्रिक्स सपोज कर ली A, जिसका ऑर्डर क्या है 3x3 है, विद एंट्री 0 और 1। ये बोलता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, यानी कितनी ऐसी मैट्रिक्स बन सकती हैं 3x3 की जिसकी एंट्री यानी ये एलिमेंट्स या तो 0 हो या फिर 1 हो, तो कितनी बन सकती है। अब ये देखो A11 के प्लेस पे या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, यानी A11 को चूज करने की कितनी पॉसिबिलिटी है 2 है, यानी कितने वे से इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं 2 वे से अरेंजमेंट कर सकते हैं।
A12 को भी कितने वे से अरेंजमेंट कर सकते हैं, या 0 आ सकता है या 1 यानी 2। यहाँ भी 2 वेज से अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसको भी 2 वेज से, इसको भी यानी टोटल कितने वेज से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 2 रेज पावर 9, 2 रेज पावर 9 यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, पॉसिबल मैट्रिक्स कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 9 टाइम्स 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि एंट्री कितनी टोटल आपकी 9 है, ये भी 2 वेज से, ये भी 2 वेज से, ये भी 2 वेज से, यानी कंप्लीट 9 वेज से। तो कितना आंसर आएगा आपका 2 रेज पावर 9, और 2 रेज पावर 9 कितना होता है 512, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी इसमें ये बोला था कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, यानी पॉसिबल है तो अगर ये 0 1 है, ये भी 0 1, ये भी 0 1, यानी टोटल कितने होंगे 2 रेज पावर 9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आज हमारी जो एक्सरसाइज है 3.1 ये कंप्लीट हो चुकी है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मीन्स आपको सेकंड चैप्टर जो है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेरी डिटेल में हमने वहाँ करवाया था। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का वहाँ से कंफर्म आता है, या एक 4 का आ सकता है। ठीक है, तो आपने उसको भी ज़रूर देखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जितना हो सकता है उतना शेयर करना। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। ओके, बाय।